हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 149। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। 11वां स्कंध। उस समय शिवजी एवं पार्वती के साथ ब्रह्मा जी प्रभास क्षेत्र पहुँचे। उनके साथ इंद्र आदि देवगण, महान ऋषिगण, सिद्धगण, गंधर्वगण, अप्सराएं तथा स्वर्ग के अन्य निवासी थे। वे सब उत्सुकतावश भगवान के अप्रकट होने की लीला देखने चाहते थे। आकाश में ही स्थित हो रहकर वे भगवान के जन्म एवं कार्यों का गुणगान एवं भक्ति भाव से उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। ब्रह्मा जी एवं अन्य देवताओं को वहां देखकर सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने नेत्र मूंद लिए और अपना मन स्वयं पर ही केंद्रित किया। अपने उदाहरण से उन्होंने दिखाया कि मृत्यु के समय व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना मन भगवान पर केंद्रित करने का प्रयास करे। अपने उदाहरण से उन्होंने दिखाया कि मृत्यु के समय व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना मन भगवान पर केंद्रित करने का प्रयास करे। साथ ही चूंकि ब्रह्मा आदि देवताओं ने ही भगवान से धरती पर अवतार लेने का आग्रह किया था, उन्हें आशा थी कि अपने धाम लौटने के मार्ग में भगवान उनके लोकों पर कुछ समय ठहरेंगे। परंतु इस सामाजिक बंधन से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली, मानो समाधि में लीन है, और तब भगवान अपने धाम को लौट गए। पृथ्वी से उनके अंतर्धान होते ही सत्य, धर्म, श्रद्धा तथा यश भी उनके पीछे पीछे चलने लगे और आकाश में दुंदुभिवादन के साथ फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी तथा शिवजी जैसे कुछ विशेष व्यक्ति ही भगवान को उनके धाम में प्रवेश होता देख पाए और इसे देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात सब देवगण अपने अपने धाम को लौट आए। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट तथा अप्रकट होना, ये दोनों उनकी अंतरंग शक्ति के कार्य है और इसलिए इन्हें रंगमंच पर हो रही एक नाटिका के समान देखना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान अपरिवर्तनशील रहते हैं और उनका दिव्य यश रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होता। उनका दिव्य यश रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी श्रद्धापूर्वक भगवान के दिव्य अंतर्धान होने की लीला को पढ़ता, सुनता अथवा कहता है, वह निश्चित ही उसी दिव्य धाम को लौट जाता है जहां भगवान लौटे थे। हरि बोल। द्वारका पहुंचने पर दारुक वसुदेव और उग्रसेन के चरणों पर गिर पड़े। श्री कृष्ण के संग से वंचित वे शोक कर रहे थे। उन्होंने अपने आंसुओं से उन दोनों के चरण कमल भिगो दिए। तब उन्होंने यदुवंश के विनाश का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर वहां उपस्थित सब लोग शोक विह्वल हो गए। श्री कृष्ण से विरह की भीषण पीड़ा में वे अपनी मुट्ठियों से अपने मुख पीटने लगे और तुरंत उस स्थान की ओर दौड़े जहां उनके परिजन मृत पड़े थे। जब देवकी, रोहिणी और वसुदेव को कहीं भी कृष्ण बलराम दिखाई नहीं दिए तो अत्यंत शोकग्रस्त होकर वे मूर्छित गिर पड़े। विरह की इस तीव्र वेदना में उन्होंने उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। जादव वीरों की पत्नियां अपने अपने पति के शव को गोद में रखकर उनके साथ सती हो गई। रुक्मिणी सहित श्री कृष्ण की पत्नियों ने भी उनकी अग्नि में प्रवेश किया तथा बलराम एवं वसुदेव की पत्नियां भी अपने पतियों के साथ सती हो गई। प्रद्युम्न आदि श्री कृष्ण के पुत्रों की पत्नियों ने भी अपने अपने पति के साथ चिता में प्रवेश किया। अपने प्रिय मित्र के विरह में अर्जुन बुरी तरह पीड़ित तथा शोकातुर थे, परंतु कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान का स्मरण करके उन्होंने अपने मन को शांत किया। अर्जुन ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक यदु की अंत्येष्टि तथा उसके बाद किए जाने वाले सब अनुष्ठान विधि पूर्वक हो। तब समुद्र उठने लगा और श्री कृष्ण के महलों को छोड़कर पूरी द्वारका को निगल गया, अर्थात भगवान की शाश्वत द्वारका नगरी समुद्र के प्रभाव से अछूत रही
और केवल उसी बाह्य द्वारका का विनाश हुआ जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। अर्जुन शेष बची यदु स्त्रियों, बच्चों तथा वृद्धों को इंद्रप्रस्थ ले आए। तब उन्होंने वज्रनाभ को यदुओं का तथा परीक्षित को कुरुओं का राजा बनाया। श्रीमद् भागवतम में परम भगवान के सर्वाकर्षक अवतारों की सर्वमांगलिक लीलाओं का वर्णन है। जो भी व्यक्ति भगवान की इन लीलाओं को गाता है वह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेममयी सेवा प्राप्त करता है। वह सेवा ही समस्त सिद्ध ऋषियों का एकमात्र लक्ष्य है। हरे कृष्णा।